हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में दोस्तों हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की पुणेकर की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जो सभी परीक्षाओं की परीक्षा प्रतियोगिताओं में काम आएगी। इसके साथ एक एटलस मैप भी फ्री आता है। एटलस तो ये पूरा मैंने पढ़ा दिया हूं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम पुणेकर की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान को डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 है मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही करके हम ये पूरी बुक को कंप्लीट करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो देखिए इसमें हम अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, कुछ चीजों पर रिसर्च करना। और प्रशिक्षण संस्थानों के ऊपर पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे। प्रशिक्षण का अर्थ होता है दोस्तों ट्रेनिंग और संस्थान का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए मवेशी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मवेशी का मतलब क्या होता है, गाय बैल चौपहिया जानवर, जो चार पैर वाले जानवर होते हैं चौपहिया जानवर। तो चौपहिया जानवरों के लिए एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया, ये प्रस्तावित है सीहोर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मवेशी अनुसंधान संस्था या केंद्र कहां पर है, तो सीहोर टिक करना है। अगला है स्किल यूनिवर्सिटी, ये प्रस्तावित है कहां, इंदौर में। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा। स्किल का मतलब होता है कौशल, है ना। तो ये इंदौर में प्रस्तावित है, एक इंदौर में बनने वाला है, इसलिए यहां पे लिख रखा है इंदौर। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा स्किल यूनिवर्सिटी कहां बनने वाली है, स्किल यूनिवर्सिटी कहां बनने वाली है, तो ये भोपाल में बनने वाली है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन। तो बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, इंदौर में ग्रामीण महिलाओं के लिए बर्ली विकास संस्थान बनाया जा रहा है। इंदौर में ग्रामीण महिलाओं के लिए बर्ली विकास संस्थान एक बहाई प्रेरित है ना। तो ये बनने वाला है दोस्तों। तो इंदौर में बनने वाला है, तो ये डायरेक्ट याद रखना है, इसका नाम ही है बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, है ना। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बर्ली विकास संस्थान ये इंदौर में बन रहा है। तो इंदौर डायरेक्ट आएगा, तो इंदौर। अगला है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, स्कूल फॉर एक्सीलेंस फॉर आई। तो ये क्या है, इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई सेंटर स्थापित करने को मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए बुक वाले ने यहां पे छापा है पुणेकर की बुक में। तो क्वेश्चन आ सकता है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई कहां पर है, तो ये इंदौर में है। क्या नाम है, इसका नाम ही है स्कूल फॉर एक्सीलेंस फॉर आई, नाम ही है ना। तो ऐसा ये बनने वाला है कहां पे, तो इसको याद रखना है इंदौर में है। भोपाल में भी एक ऐसा वाला ही है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में स्थित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई बंद नहीं होगा, तो भोपाल का बंद नहीं होगा, ये यहां पे भी बनने वाला है, इंदौर में याद रखना है। अगला है जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। तो क्या हुआ है, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में है दोस्तों, है ना। देखो कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, लेकिन यहां क्या लिख रखा है, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। तो भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज को राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत जैविक कपास पर वृहद अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्वीकृति मिल चुकी है। जो भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज है खंडवा में, जो भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज है खंडवा में, वहां पे बनने वाला है ये जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा,
समझ में आ गया। अगला फैक्ट देखते हैं, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधक संस्थान, ये कहां पे? तो ये ग्वालियर में है दोस्तों, है ना। क्या नाम है इसका? भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा प्रबंधक, इसको बोलते हैं भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा प्रबंधक। ये एक संस्थान है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित है दोस्तों। इसके अलावा ये भुवनेश्वर में भी स्थापित है। एक भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी है, नोएडा में भी है, नेल्लोर और गोवा आदि में स्थित है। यानी भारत में 4 जगह है, भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लोर, गोवा, यहां पर स्थापित है। लेकिन मध्य प्रदेश वाला अपने को पूछा जाएगा क्योंकि हम मध्य प्रदेश के हैं। तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधक संस्थान कहां पर है? ये कहां पर है? ये ग्वालियर में है। तो समझ में आ गया, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान कहां पर है? ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह पर्यटन, यात्रा और अन्य संबंधित क्षेत्रों के प्रबंधन में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान हेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। यह पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। 1983 में स्थापित किया गया था ग्वालियर में। आ गया समझ। अगला देखिए, अगला क्या है देखते हैं। अगला है डॉक्टर वीएस वाकड़कर पुरातत्व शोध संस्थान। डॉक्टर वीएस वाकड़कर पुरातत्व शोध संस्थान, ये भोपाल में है दोस्तों। ये कहां पर है? भोपाल में है। ये समझ में आ गया दोस्तों। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर पुरातात्विक शोध केंद्र, ये भोपाल में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। आप इनको जानते होंगे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी को। इन्होंने 1957 में भीमबेटका के गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका रॉक गुफाओं की खोज की थी। और कायथा की भी खोज इन्होंने ही की थी। कायथा की भी खोज इन्होंने ही की थी। तो समझ में आ गया। भारत में रॉक आर्ट स्कूल के पितामह, इन्हें भारत में रॉक आर्ट स्कूल के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगला है दीनदयाल शोध संस्थान, ये चित्रकूट में है। चित्रकूट है सतना में, है ना। तो ये दीनदयाल शोध संस्थान नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित। इसको किसने स्थापित किया था? नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित एक ग्रामीण विकास संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को फलीभूत करना है। बस इतना याद रखें यहां से। अगला है राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। ये है कहां पे? ये इटारसी, किरतारपुर इटारसी में है राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, है ना। तो होशंगाबाद के किरतारपुर इटारसी में उत्तर भारत का राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित है दोस्तों, होने जा रहा है ना, होने जा रहा है। इतना याद रखना है, कभी पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर ये किरतारपुर इटारसी में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत क्षेत्र में मानवीय संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण के लिए भारत का राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है। इसे ISO 9001 तथा ISO 14001 संगठन है एक प्रकार का ये। तो इतना याद रखें। तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? ये शिवपुरी में बनाया गया है। ये शिवपुरी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। 2004 में स्थापित की गई थी। ये 2004 में स्थापित की गई थी, है ना। तो ये कहाँ पे पूछा जाएगा? ये भोपाल में है, इतना याद रखना है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। अगला है दलहन अनुसंधान केंद्र। दलहन अनुसंधान केंद्र, तो एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के अमलाहा सीहोर में स्थापित किया जा रहा है, यानी जा चुका है या जा रहा है।
तो ये डायरेक्ट आएगा दलहन अनुसंधान केंद्र कहां प्रस्तावित है, तो अमलाहा सीहोर में, अमलाहा सीहोर में। तो एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। अगला है गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये बोहानी नाम की जगह है नरसिंहपुर में, क्योंकि गन्ना हमारे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में सर्वाधिक होता है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा, यानी कहां पे होने वाला है, ये नरसिंहपुर के बोहानी में, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसको तो याद रख ही लो बस। अगला बात करेंगे हम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IIIT, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भोपाल में प्रस्तावित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल में प्रस्तावित है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये भोपाल में प्रस्तावित है, जबकि एक इलाहाबाद में भी है ये। तो ये कभी पूछा IIIT कहां पे है, तो ये भोपाल में प्रस्तावित है। अगला देखते हैं कृषि का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, ये अमलाहा में बनने वाला है दोस्तों। कृषि का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहां बनने वाला है, अमलाहा में, है ना। तो ये वही वाला है जो अभी पढ़े थे हमने, जो दलहन अनुसंधान केंद्र वो अंतरराष्ट्रीय लेवल का है एशिया का। तो कृषि का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर ये अमलाहा सीहोर में बनेगा। अगला है राष्ट्रीय यातायात प्रबंधक एवं शोध संस्थान, राष्ट्रीय यातायात प्रबंधक एवं शोध संस्थान, तो ये भोपाल में प्रस्तावित है दोस्तों। तो इसको भी याद रखना है, कभी पूछा गया राष्ट्रीय यातायात प्रबंधक संस्थान कहां पे, भोपाल में है। अगला है थल सेना का प्रशिक्षण कमांड, थल सेना की प्रशिक्षण कमांड, ये थल सेना का जो प्रशिक्षण कमांड है दोस्तों, ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, एक प्रकार का आर्मी ट्रेनिंग कमांड है। 1 अक्टूबर 1991 को स्थापित किया गया था। यह मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में स्थित है, लेकिन सन 1993 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। कमांड का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और यहाँ के प्रशिक्षण की कार्य साधना को भी बढ़ाना था। तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये कहाँ पे है, महू में। थल सेना का प्रशिक्षण कमांड कहाँ पे है, 1991 में स्थापित हुआ था, महू में। अगला है भारतीय विदेश व्यापार संगठन विश्वविद्यालय, भारतीय यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी भारतीय विदेश व्यापार संस्था बोलेंगे इसको हम। उसका एक विश्वविद्यालय भोपाल में प्रस्तावित है दोस्तों। तो भारतीय विदेश व्यापार ट्रेड की बात हो रही है, ये भोपाल में प्रस्तावित है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है राज्य स्तरीय ज्ञान प्रबंधक केंद्र, राज्य स्तरीय ज्ञान प्रबंधक शिक्षा केंद्र। तो क्या है ये, ज्ञान प्रबंधक शिक्षा केंद्र है ये। तो जयप्रकाश यानी राज्य स्तरीय ज्ञान प्रबंधक शिक्षा केंद्र, ये पूछा जाएगा, तो यही लगाना है टिक बस। ये जलवायु परिवर्तन पर राज्य ज्ञान प्रबंधक केंद्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन विषयक अति महत्वपूर्ण मुद्दों के साधना करके परिकल्पना की गई है। यहाँ नीति निर्माताओं को क्रियान्वयन हेतु रणनीति चुनाव के लिए सर्वोच्च उपकरण के विकास का प्रस्ताव रखता है। तो ये कहाँ पे है, ये भोपाल में है, डायरेक्ट आता है। ये जलवायु परिवर्तन पर राज्य स्तरीय ज्ञान प्रबंधक केंद्र भोपाल में है। अगला जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटी, जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटी के सेंटर को बनाया गया है ना। तो ये भोपाल में प्रस्तावित है, जबकि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसको शुरुआत करने का श्रेय जाता है। उसके बाद ये भोपाल में भी बनने वाला है। तो ये सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, उसके बाद ये बनने वाला है कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो भोपाल में प्रस्तावित है। क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमैनिटी, ये भोपाल में प्रस्तावित है।
अगला है फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान। फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान ये एक शैक्षणिक संस्थान है जिसका मुख्यालय नोएडा में है दोस्तों, जिसका मुख्यालय नोएडा में है और ये मध्य प्रदेश में भी गुना में स्थापित है। मध्य प्रदेश के इसका मुख्यालय कहाँ पर, नोएडा में है, लेकिन उसकी एक ब्रांचेस हीरापुर गुना में है दोस्तों, हीरापुर गुना में है ना। इतिहास की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, देखो इंग्लिश में बोलते हैं इसको FDDI, है ना। ये FDDI बहुत सारी जगह में है भारत में, तो अपने मध्य प्रदेश के कहाँ पे है, गुना में। अपने मध्य प्रदेश के कहाँ पे, गुना में, हीरापुर गुना में। ये भारत की बहुत सारी जगह में है, नोएडा में है, चंडीगढ़ में है ना, चेन्नई, पटना, हैदराबाद, कोलकाता, इधर साइड है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के तत्वाधान में उद्योग को मानवीय संसाधन और तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस इतना ही याद रखना है इससे। फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान समझ में आ गया, गुना में है, ये पूछा जा सकता है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, ये भोपाल में है, डायरेक्ट आ सकता है, ये भोपाल में है। अगला है महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान, ये बैतूल में है, तो डायरेक्ट पूछा जाते रहता है। महिला एवं बाल विकास, है ना, महिला एवं बाल विकास डायरेक्ट पूछे गए, ये आते ही रहता है। महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया था। महिलाओं एवं बच्चों के संबंधित समस्याएं, योजनाएं आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग ने इस संचालनालय को स्थानांतरित कर दिया है। तो ये समझ में आ गया कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये बैतूल में है, इसको तो रट्टा मार लेना आप, ये पूछा जाते रहता है। अगला है ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर जो है सालीमेटा लिंगा गांव छिंदवाड़ा में है दोस्तों, सालीमेटा लिंगा गांव, है ना। इसको अशोक लीलैंड एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। अशोक लीलैंड एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। बस इतना याद रख लेना है। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है ना। सालीमेटा लिंगा गांव में है, छिंदवाड़ा में, तो ये पूछा गया कभी तो। अगला है एकीकृत पुलिस संस्थान, ये भोपाल में है, एक प्रकार का मुख्यालय है, ये पुलिस का मुख्यालय है, एकीकृत पुलिस संस्थान, तो ये भोपाल में है, इसको भी याद रखें। अगला है वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र। वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक यानी स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लेबोरेटरी बोल सकते हैं इसको हम सीधे, ये जबलपुर में है दोस्तों। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लेबोरेटरी पूछा, जबलपुर में इसी का नाम है। वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लेबोरेटरी जबलपुर में है, इतना याद रखें। नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस कॉलेज में है ये, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस कॉलेज जो जबलपुर में है वहां पे है ये, तो इसको याद रखना है। अगला मध्य प्रदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान। तो जैन दर्शन पर राष्ट्रीय शोध संतुष्टि के लिए यानी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के भोपाल परिसर में जैन दर्शन विभाग द्वारा दो दिवसीय आयोजित किया गया था एक बार ये। और ये यहां से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा तो यही लगाना है सीधे। मध्य प्रदेश का जैन शोध दर्शन संस्थान कहां पर है, तो ये छिंदवाड़ा में है दोस्तों। कहां पे, छिंदवाड़ा में। बस जैन दर्शन पर राष्ट्रीय शोध संस्थान बनाया गया है, जैन दर्शन पर राष्ट्रीय शोध संस्थान बनाया गया है, इतना याद रखें बस। ये कभी पूछेगा जैन शोध दर्शन संस्थान छिंदवाड़ा। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन काम की रहती है तो मैं वो बताता हूं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगी। अगला है मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, यानी मध्य प्रदेश का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर ये है ना। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर कहां बनाया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र, इसको बोलेंगे हिंदी में वन्य जीव जागरूकता केंद्र। ये है रालामंडल इंदौर में, रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में है, वहां पे बनाया गया है मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र। इसको हिंदी में वन्य जीव जागरूकता केंद्र बोलते हैं, इंदौर में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है। अगला क्वेश्चन है एनिमल सरोगेसी लैब कहां पे, भोपाल में है।
सरोगेसी होती है दोस्तों, एक सरोगेसी होती है। सरोगेसी में कोई यानी कोई कपल या कोई कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर ले सकता है, उसे ही सेरोगेसी कहते हैं। यानी है ना, सेरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर किसी डोनर के एग के साथ एक दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है, किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है, तो उसी को कहते हैं सेरोगेसी। तो उसी को बताया गया है यहाँ पे। तो एनिमल के लिए भी ऐसा बनाया गया है। एनिमल सेरोगेसी लेब कहाँ पर है? ये भोपाल में है ना। सेरोगेसी का मतलब समझ आ गया आपको। कोख किराए पर ली जाती है, किसी की कोख किराए पर ले जाती है, उसमें उसके एग के जरिए किसी दूसरे यानी उसके एग के जरिए उसके कोख में बच्चा पैदा किया जाता है, बच्चे का भ्रूण बनता है, तो उसे सेरोगेसी कहते हैं। तो एनिमल सेरोगेसी लेब कहाँ पर है? पूछा जाएगा भोपाल में। अगला है पहला नर्सिंग पीएचडी शोध संस्थान। तो मध्य प्रदेश में पहला नर्सिंग पीएचडी शोध संस्थान ये इंदौर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तो डायरेक्ट पूछते ही जाता है ना, बस इसको याद रखना है। पहला नर्सिंग पीएचडी शोध संस्थान, जो नर्सिंग होता है उसके लिए पीएचडी शोध संस्थान बनाया गया है इंदौर में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको याद रखना है। अगला है जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधक केंद्र। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2010 में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन संगठन इप्को के अंतर्गत एक विशेष जलवायु परिवर्तन इकाई की स्थापना की गई थी, है ना, जो राज्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर नोडल एजेंसी की तरह काम करने के लिए अधिसूचित किया गया है। तो वहीं पर बनाया गया जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधक केंद्र। कहां पर है? भोपाल में, है ना। इप्को का मुख्यालय भी भोपाल में है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। वही जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधक केंद्र पूछेगा तो ये भोपाल लगाना है आपको, बहुत आसान है। तो इस तरीके से पहला पेज हो गया, है ना। थोड़ा धीरे बढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन क्या है, बताना जरूरी है, जब आपको याद रहेगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पेज की। थोड़ा सा ही बचा है, देख लो थोड़ा सा। क्या है, इंफॉर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज में नहीं करता दोस्तों, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा क्यों ना हो। चैप्टर नंबर पहला डिस्कस कर रहे हैं पुणेकर की बुक से। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे का डिस्कस करते हैं और ये चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृत एवं कला केंद्र, ये मुरैना में है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे संस्कृत एवं कला केंद्र बनाया गया, ये मुरैना में, इसको गलत मत करना, है ना। संस्कृत नहीं है, संस्कृति एवं कला केंद्र मुरैना में है। अगला है एकलव्य तीरंदाजी अकादमी, ये जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। ये तीरंदाजी अकादमी कहाँ है पूछेगा? जबलपुर में है। तासे तीर और तासे तेरा 2013 में की गई थी इसकी स्थापना। नाम है एकलव्य तीरंदाजी अकादमी, जबलपुर। अगला है राष्ट्रीय अभिशासन एवं नागरी प्रबंधक संस्थान, ये भोपाल में है। अभिशासन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो शासन करने की सारी उन प्रक्रियाओं से है, भले वे किसी सरकार, बाजार, है ना, संचालित हो रहे हैं। कैसे? जनजाति, औपचारिक, ये सब संचालित कैसे होते? नियम कानून, मापदंड, सत्ता कैसे चलेगी, क्या चलेगी, उससे रिलेटेड राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधक संस्थान, ये भोपाल में है, गलत मत करना इसको। अगला है ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, ये अमरकंटक में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत से रिलेटेड यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, ये अमरकंटक अनूपपुर में है दोस्तों। इसको गलत मत करना, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक अनूपपुर में है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, क्या नाम है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, IIITM नाम है इसका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भोपाल में है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है एक प्रकार का, तो भोपाल में है, प्रस्तावित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, भोपाल। अगला है संजय गांधी के नाम पर रखा गया है संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, ये पचमढ़ी में है। पचमढ़ी आता है होशंगाबाद में, है ना। तो संजय गांधी के नाम पे संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, पचमढ़ी के होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है।
इसका नोडल संचालय पंचायत राज्य को बनाया गया है। इसका नोडल है ना, बस यहां से इतना ही याद रखे जो पचमढ़ी वाला पूछा जाता है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ये पचमढ़ी में है। अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये जबलपुर के खमरिया में बनने वाला है। क्या नाम है इसका? जबलपुर में गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। मक्का व गेहूं अंतरराष्ट्रीय लेवल का है और इसका नाम जो है नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे रखा जाएगा, जो हरित क्रांति के जनक थे। जो हरित क्रांति के जनक थे, क्या नाम था उनका? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे रखा जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां बनने वाला है? तो ये जबलपुर के खमरिया में बनने वाला है या खमरिया में है। नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र। अगला है मानव विकास संस्थान, ये छिंदवाड़ा में है दोस्तों। मानव के विकास के लिए बनाया गया है मानव विकास संस्थान, ये छिंदवाड़ा में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताने लायक का नहीं है, इनको याद रखना है बस, इसलिए मैं डायरेक्ट यही बता रहा हूं। यानी मानव विकास संस्थान कहाँ है पूछेगा? छिंदवाड़ा। अगला है कपास अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में खरगोन में है दोस्तों, और खरगोन में ही सर्वाधिक कपास होता है हमारे यहाँ निमाड़ क्षेत्र में। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी वाले क्षेत्र में सर्वाधिक कपास होता है खरगोन में। और कपास अनुसंधान केंद्र, कपास रिसर्च सेंटर बनाया गया खरगोन में, तो इसको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला है उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जबलपुर में है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये जबलपुर में है। उष्ण कटिबंधीय हमारे मध्य प्रदेश में और भारत में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो उसके लिए एक संस्थान बनाया गया है, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर में है। डायरेक्ट याद रखना है। अगला है वानिकी अनुसंधान, ये छिंदवाड़ा में है। कंफ्यूज नहीं होना है, उष्ण कटिबंधीय वाला पूछा तो जबलपुर लगाना है, और वानिकी अनुसंधान बोला तो छिंदवाड़ा लगाना है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म भी इंदौर के महू में हुआ था, और वहीं पे उनके नाम पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान बनाया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको सिर्फ याद रखने वाली बात है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक, सोशल साइंस वाला है, सामाजिक विज्ञान संस्थान महू के इंदौर में है। अगला है मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधक संस्थान, जिसे वाल्मी कहते हैं। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधक संस्थान, ये भोपाल में है दोस्तों, है ना। इसको बोलेंगे एमपी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एमपी मध्य प्रदेश वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? भोपाल में है। डायरेक्ट आएगा तो याद रखना है, जल एवं भूमि प्रबंधक संस्थान भोपाल। अगला है मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में है दोस्तों, है ना। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में है ना। तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में है, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है दोस्तों, उसी का नाम है ये राष्ट्रीय यानी मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान भोपाल। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, तो मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान है जबलपुर में। वन अनुसंधान संस्थान है जबलपुर में, तो समझ में आ गया, जबलपुर में है। अगला है लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये इंदौर में है दोस्तों। ये लेजर वाला है, लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इसका नाम राजा रमन प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के विविध प्रकार के लेजरों का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, और इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? राजा रमन प्रौद्योगिकी केंद्र, है ना। राजा रमन प्रौद्योगिकी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित है, ये इंदौर में है। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, इसका पूरा नाम है राजा रमन प्रौद्योगिकी यानी राजा रमन लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, इंदौर में है, याद रखना है। अगला है महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, तो ये जबलपुर में है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे? तो ये है कहाँ पे? तो ये है कहाँ पे? जबलपुर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पूछेगा, जबलपुर टिक करना है बस, ज्यादा सोचना नहीं है, इनको याद रखना है। अगला है
प्रच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान, ये उज्जैन में है दोस्तों, है ना। तो ये क्या है, तो ये बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए, उज्जैन में आपने पढ़े होंगे संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम जो है वहीं पे बनाया गया है। वेदा यानी बस इतना ही याद रखना है इससे, ये है ना, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। प्रच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। उज्जैन में जो संदीपनी आश्रम है, मध्य प्रदेश में जो महर्षि संदीपनी आश्रम जो है वहीं पे ये बनाया गया है राष्ट्रीय वेदा विद्या प्रतिष्ठान। इसको राष्ट्रीय वेदा विद्या प्रतिष्ठान, ये उज्जैन में है दोस्तों। बस तो कभी ये विद्या शोध वाला पूछा तो संदीपनी आश्रम उज्जैन में है, वहीं पे है ये, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये इंदौर में है। वायरलेस वाला पूछा तो इंदौर लगाना है, वायरलेस वाला पूछा तो इंदौर टिक करना है, यातायात वाला पूछा तो भोपाल टिक करना है। तो मध्य प्रदेश पुलिस वायरलेस बिना वायर वाला, वायरलेस के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है। या ऐसा पूछेगा मध्य प्रदेश पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, इंदौर में है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, है ना। तो ये ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया भोपाल में। जनजातियों के अनुसंधान एवं उनके विकास के लिए एक संस्थान बनाया गया है जो भोपाल में है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल, जनजाति अनुसंधान केंद्र भोपाल, है ना। तो जनजाति अनुसंधान एवं विकास केंद्र भोपाल। अगला है रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर, ये जबलपुर में है दोस्तों। तो जबलपुर में गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोसिएशन भी है, तो एसोसिएशन वही होता है, तो जबलपुर में है। तो ये पूछेगा तो इसको कुछ नहीं है, याद रखना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, है ना। फैशन डिजाइन क्लस्टर कहाँ पे, फैशन डिजाइन क्लस्टर कहाँ पे पूछेगा, कहाँ पे स्थापित है, जबलपुर में है। तो इसका पूरा नाम क्या है, रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर, ये जबलपुर में है, इसको याद रखने के लायक बनती है बस। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये फैशन यानी फैशन डिजाइन स्कूल इन भोपाल है। तो भोपाल एक प्रकार का यानी फैशन डिजाइन स्कूल है ना। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे, भोपाल में, इसको याद रखो, बस याद रखना है, पूरे कंफ्यूजन क्लियर करना है ये वीडियो देख के। अगला है अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है लोक प्रशासन संस्थान, ये भोपाल में है ना। ज्यादातर चीजें भोपाल में है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे लोक प्रशासन संस्थान का नाम रखा गया है, ये भोपाल में है दोस्तों, भोपाल याद रखना है। अगला है वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, ये रीवा में है। जो वाहन होते हैं, जो गाड़ी मोटर होती है, उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ये रीवा में है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ बताने लायक का है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, तो इसको याद रखें, वाहन प्रशिक्षण यानी वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा। अगला है यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल। अभी हमने पढ़े थे वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान इंदौर, यह है यातायात वाला है, ट्रैफिक वाला यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है, इसको याद रखो बस। अगला है अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, जो क्राइम होते हैं, है ना, उससे रिलेटेड है। तो अपराध के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में बनाया गया, इसको तो बिल्कुल रट्टा मार लो, ये आते ही रहता है, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर। अगला है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है ना। स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पे, सागर में है। कभी पूछा डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो वो सागर में है, इसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पे, सागर में। डीएनए प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो सागर में टिक करना है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों याद रखो सागर वाले। अगला है स्वान प्रशिक्षण केंद्र, यह है भोपाल के भदभदा में। यह भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, इसमें बताने लायक का कुछ नहीं है ना। ये स्वान का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता चल जाएगा तो गड़बड़ नहीं करेंगे। स्वान का मतलब होता है आवाज, है ना। आवाज से रिलेटेड प्रशिक्षण संस्थान दी गई है, कहाँ पे, भदभदा भोपाल में बनाया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्वान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, भदभदा में। अगला है नव आरक्षक प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान, ये जबलपुर में है। 6वीं छावनी इसकी जबलपुर में स्थापित की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, यहां से इतना ही याद रखना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे बताइए करके, या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा प्लाटून कमांडर को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो जबलपुर में दिया जाता है, इतना याद रखना है बस। पेपर में आया तो नंबर लेना है, हो गया।
तो प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान है जबलपुर में। अगला कहाँ गया, अगला आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, ये इंदौर में है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, आर्म्स का मतलब होता है भुजा, आर्म्स का मतलब होता है भुजा या वाह, तो आर्म्स एवं प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में बनाया गया, इसको गलत मत करना। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में है, इसको गलत मत करना, इसको याद रखना। अगला है आपदा प्रबंधक संस्थान, देश का पहला है दोस्तों, ये है ना, देश का पहला आपदा प्रबंधक संस्थान, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भोपाल में है ना। इसके बारे में बताता हूं थोड़ी सी जानकारी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपदा प्रबंधक संस्थान कहां पर है, देश का पहला है, ये भोपाल में है। आपदा प्रबंधक संस्थान यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्य में आपदा प्रबंधक संस्थान स्थापित किया गया था, आपदाओं से निपटने के लिए, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और यहां से इतना ही है याद रखने लायक, बस आपदा से रिलेटेड है ना, आपदा से रिलेटेड यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है एक प्रकार का, तो ये भोपाल में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अधिनियम मैंने बता दिया कब आया था, वो अधिनियम भी याद रखना है ना, 2005 अधिनियम में आया था, उसके अंतर्गत स्थापना की गई थी। ये एक अधिनियम बनाया गया था 2005 में, लेकिन इसकी स्थापना मैंने अभी बताया आपको 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला है भारतीय वन प्रबंधक संस्थान, IIFM, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ये भोपाल में है, ये भोपाल में है दोस्तों, है ना। भोपाल मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थापित है। वानिकी यानी ये इससे रिलेटेड इतना ही याद रखो बस, जिसमें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए स्थापित किया गया था। तो डायरेक्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है, भोपाल लगाना टिक, 1982 स्थापना। अगला है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, ये जबलपुर में है ना। तो इसको बोलते हैं IITDM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर। कहाँ पे, जबलपुर में, है ना। बस बता दिया, इसको याद रखने वाली चीजें हैं ये सब। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण, जबलपुर। अगला है राष्ट्रीय विधि संस्थान, ये भोपाल में है दोस्तों। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है भोपाल में, है ना, लॉ वाली यूनिवर्सिटी, लॉ नियम कानून, लॉ जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ये पब्लिक लॉ स्कूल है एक प्रकार का, 1977 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये स्थापना हुई थी, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, इसको डायरेक्ट याद रखना है बस। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल, 1997 में स्थापना। अगला अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये ग्वालियर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये ग्वालियर में है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, 1997 में की गई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो ये है ग्वालियर में दोस्तों, ये है ग्वालियर में। यहाँ से इतना ही बताने लायक का है तो इतना ही बता रहा हूँ मैं, याद रखना पड़ेगा ग्वालियर में। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, ये ग्वालियर में बनाया गया है। पटवारियों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र है, तो ये ग्वालियर में है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है ग्वालियर में, इसको याद रख लो बस, याद ही रखना है, उसमें कुछ नहीं है। थल सेना शैक्षण प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र, ये पचमढ़ी में। जो थल सेना है हमारी, थल सेना के लिए बनाया गया ये, तो थल सेना प्रशिक्षण शैक्षण प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र, ये पचमढ़ी है, पचमढ़ी आता है होशंगाबाद में, तो इसको याद रखना है। थल सेना प्रशिक्षण शैक्षणिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र कहाँ पर है, पचमढ़ी। अगला है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ये भोपाल में है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NIET बोलते हैं, ये भोपाल में है, इसको भी याद रखना है बस। ये कंफ्यूजन होगा आपको याद रखने में, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ तो
लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आते हैं तो समझ में नहीं आता कि भोपाल में है कि दिल्ली में है कि जबलपुर में है। तो ये वीडियो को एक बार देखें और समझे। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग भोपाल। अगला है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भोपाल में है, इसको गलत मत करना बिल्कुल भी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये भोपाल में है दोस्तों। 1976 में हुई थी इसकी स्थापना। तो आप इसमें कई बार गड़बड़ कर देते हो। अभियांत्रिकी महाविद्यालय पूछेगा तो वो जबलपुर में है। ये क्या है? ये संस्थान है। अभियांत्रिकी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय पूछेगा तो अपने को जबलपुर टिक करना है, क्योंकि कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। लेकिन ये क्या है? ये केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में है, ये संस्थान है। तो ये है कहाँ? भोपाल में। तो इसमें गड़बड़ अब बिल्कुल नहीं करना, पेपर में कई बार आया है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, ये गुना में है दोस्तों। भू उपग्रह, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या बताने लायक का कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहां स्थापित है? ये गुना जिले में है। और ये भू उपग्रह, भूमि के जो उपग्रह ऊपर घूम रहे हैं उनके लिए दूरसंचार अन्वेषण केंद्र बनाया गया है, गुना में। तो इसको याद रखना है, बस डायरेक्ट आएगा। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहां पर है? गुना। बस इतना याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आखिरी पेज डिस्कस करेंगे और इसको खत्म करते हैं। देखिए क्या लिखा है? एडवोकेट कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये ग्वालियर में है दोस्तों। इसको बोलते हैं वेलफेयर यूनिवर्स ऑफ लॉ एंड रिसर्च। वेलफेयर यूनिवर्स ऑफ लॉ एंड रिसर्च, ये ग्वालियर में है। डायरेक्ट आएगा तो इसको याद ही रखना है बस। वेलफेयर यूनिवर्स ऑफ लॉ एंड रिसर्च है ना। एडवोकेट कंटिन्यूड्स लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये ग्वालियर में है, इसको याद रखो, ये ग्वालियर में। अगला है अंगूर अनुसंधान केंद्र, डायरेक्ट पूछा जाता है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रतलाम में, है ना। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रतलाम में। अंगूर की खेती रतलाम तरफ होती है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है इंदौर में। और सोयाबीन सर्वाधिक होता है भारत में, मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहते हैं। और सोयाबीन का एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट या संयंत्र उज्जैन में है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में बनाया गया, इसको याद रख लो। अगला मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र, धान यानी चावल अनुसंधान केंद्र भी पूछा तो बड़वानी जिले में बनाया गया है ना। देखो उधर साइड बनाया गया, जबकि उधर धान नहीं होता है ना। तो ये याद रखना है, मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र या चावल अनुसंधान केंद्र, ये बड़वानी में है। अगला है राज्य शिक्षण संस्थान। राज्य शिक्षण संस्थान, तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश शिक्षण संस्थान कहां पर है? ये राज्य शिक्षण संस्थान कहां पर है? तो ये भोपाल में है। बस इतना याद रखें, यहां से भोपाल में है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र है पावरखेड़ा होशंगाबाद में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं वैसे भी होशंगाबाद में होता है। तो मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र है पावरखेड़ा होशंगाबाद, इसको याद रखो, ये पूछा जाता है। अगला है उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है भोपाल में। इसको पुलिस अकादमी भी बोलते हैं, है ना। तो ये कहां पे? भोपाल में। उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में प्रस्तावित है, इसको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगला बात करते हैं हम राज्य प्रशिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये भोपाल में है ना। भोपाल में है ये राज्य प्रशिक्षण अनुसंधान, क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश राज्य प्रशिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल में है। बस इतना पूछेगा, उसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं तो मैं बताता। ये डायरेक्ट याद रखना है बस इसको, राज्य प्रशिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहां पर है? भोपाल में। अगला है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है जबलपुर में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है जबलपुर में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन जबलपुर में। अगला है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ फार्मेसिस, जिसको क्रिप्स बोलते हैं, है ना। सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, जिसको CRISP क्रिप्स कहते हैं। तो क्रिप्स कहां स्थापित है पूछेगा तो क्रिप्स भोपाल में है दोस्तों। क्रिप्स कहां पे है? CRISP क्रिप्स कहां? क्रिप्स भोपाल में है, इतना याद रखना है, इसको भी याद रखने लायक है डायरेक्ट। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस भोपाल। अगला है IT इनेबल सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र, ये भोपाल में है।
आईटी इनेबल, है ना, आईटी इनेबल, आईटी का मतलब सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भोपाल में, डायरेक्ट पूछेगा तो लगाना है आईटी इनेबल सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये भोपाल में है, भोपाल टिक करना है। अगला है तुलसी शोध संस्थान, तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है, और चित्रकूट सतना जिले में है हमारे मध्य प्रदेश में। तो तुलसी शोध संस्थान, है ना, तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है। तुलसी और भक्ति साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करता है ये, तुलसी और भक्ति साहित्य के प्रचार व प्रसार के लिए कार्य करता है, इतना याद रखना है बस। अगला है हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल बोलते हैं, जिसको ICAR कहा जाता है। ICAR ये भोपाल में है दोस्तों, ICAR ये भोपाल में है, तो हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी भोपाल में है। अगला है मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में है दोस्तों। आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त, इसको हिंदी में बोलते हैं आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त, ये ग्वालियर में है, इसको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, गलत नहीं करना है इसको। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भोपाल में है, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भोपाल में है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, बस इतना ही बनता है यहाँ से। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल। अगला है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में है। दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर आएगा बोलेगा, कहाँ पे, जबलपुर में लगाना है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग कहाँ पर है, ये जबलपुर में है, जबलपुर, गलत नहीं करना है, जबलपुर में। अगला है मध्य प्रदेश नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी, नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी। नरहोन्ना को आप जानते होंगे, नरहोन्ना जो थे मध्य प्रदेश के दूसरे सचिव थे, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव बनाए गए थे, है ना, तो इन्हीं के नाम पे मध्य प्रदेश अकादमी का नाम रख दिया गया, प्रशासनिक अकादमी का नाम नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी। इसकी हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना, मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी की स्थापना 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में की गई थी, लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में की गई थी। उसके बाद 1975 में इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया था। 1975 में इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया था। और 2001 में मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर के मुख्य सचिव की स्मृति में अकादमी का नाम RCVP नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी रखा गया, RCVP नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी रखा गया। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। कैसा क्या बताया, बिल्कुल सही बताया, उसको याद रख लो बस। तो मध्य प्रदेश नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ पे बोलेगा, भोपाल में है, डायरेक्ट टिक करना है इसको, बस काम खत्म। अगला है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधक संस्थान, ये भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये है भोपाल में, ग्वालियर में है, ये ग्वालियर में है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, इसको याद रखो बस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगला है भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधक संस्थान, ये भी ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधक संस्थान जो हमने पढ़े थे ना अभी, वही वाला है ये ग्वालियर में है, इसको याद रखने की बनती है बस। भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधक संस्थान, ये ग्वालियर में है, इसको याद रखो बस, इसमें कुछ बताने लायक का नहीं है। अगला है भारतीय प्रबंधक संस्थान, जिसको IIM बोलते हैं, जिसको IIM बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। IIM कहाँ पर है, IIM कहाँ पर है, तो IIM कहाँ पर है, तो IIM के बारे में बता देता हूँ, इसकी स्थापना कब। तो दोस्तों, जो हमारा भारतीय प्रबंधक संस्थान जो है IIM, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, ये इंदौर में। IIT और IIM दोनों इंदौर में है। IIM की स्थापना 1996 में की गई थी, इंदौर में है, याद रखना है ना। भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये इंदौर में है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। ये IIT की स्थापना 2009 में की गई थी, ये भी इंदौर में है। इंदौर देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां IIT और IIM दोनों है। IIM की स्थापना 1996 और IIT की स्थापना 2009 में की गई थी, इतना याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय खरपतवार
राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय खरपतवार का मतलब क्या होता है दोस्तों? खरपतवार का मतलब अगर आपको पता चल गया तो सही कर देंगे। खरपतवार का मतलब होता है वीड यानी ऐसे पौधे, अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, उसको खरपतवार कहते हैं। बिना बोए उग जाते हैं जिसकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक पहुंचाती है। तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये जबलपुर में खरपतवार वाला पूछेगा तो जबलपुर में इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, खरपतवार वाला जबलपुर में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस, भोपाल का एक स्कूल है सोशल साइंस का, है ना। तो ये डायरेक्ट पूछेगा, भोपाल में है, इसको याद रखना है। 1972 में हुई थी स्थापना, बस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भोपाल। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसको CIAE बोलते हैं, CIAE बोलते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंजीनियरिंग वाला है ये, इंजीनियरिंग, CIAE बोलते हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, ये भोपाल में। एग्रीकल्चर वाला पूछेगा भोपाल, है ना। तो देखो इसमें गड़बड़ नहीं करना है। तो आ गया समझ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूछा, 1955 में स्थापना भोपाल। लास्ट है सिंचाई अनुसंधान संचालनालय यानी संचनाल, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये भोपाल में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहां पे बताओ करके पूछेगा। सिंचाई अनुसंधान संचालनालय, सिंचाई अनुसंधान संस्थान पूछा, भोपाल में है, 1964 में हुई थी स्थापना। इस तरीके से हमारा पुणेकर की बुक का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किए। वीडियो थोड़ा सा हो गया लंबा, लेकिन क्या है, इंफॉर्मेशन में मैं कंप्रोमाइज नहीं किया करता। ज्यादा जानकारी रहती है तो कम आती तो बन जाती है। तो ये हमने मध्य प्रदेश की पुणेकर की बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके बाद ऐसे ही करके हम पूरी बुक को पढ़ाएंगे। कमेंट भी किया करें, जिससे मुझे थोड़ा सा लगेगा कि वीडियो थोड़ा सा देखा जा रहा है। और वीडियो और हमने डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, सब्सक्राइबर थोड़े से कम है इसलिए दिक्कत जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।